शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना, ये डायलॉग हैं एक ऐसे एक्शन हीरो के जिसने 30 साल तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। एक ऐसी बिल्डअप बॉडी वाला हीरो जिसने आते ही सबको चौंका के रख दिया। एक ऐसा हीरो जिसे हम कहते हैं ही मैन ऑफ बॉलीवुड। बोलो। अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल। इनकी पैदाइश 8 दिसंबर 1935 में नरसाली, पंजाब में हुई। उन्होंने पढ़ाई मैट्रिक तक स्कूल और रामगढ़ कॉलेज से की। वो साल था 1952 का। 1952 धर्मेंद्र के वालिद साहब दरअसल एक स्कूल टीचर थे और वहीं स्कूल में पढ़ाया करते थे। धर्मेंद्र के वालिद का नाम केवल किशन देओल था और वालिदा का नाम सतून कौर था। पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए मैट्रिक तक ही उन्होंने पढ़ाई हासिल की थी। स्कूल के दौर से ही उनको फिल्मों का इतना बड़ा शौक था कि वो अपनी माँ को अक्सर कहा करते थे कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, और इन्हें फिल्में देखने का शौक है। इतना कि दिल लगी नाम की जो फिल्म आई थी, जो कि 1949 में ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म को तकरीबन 40 से ज्यादा बार धर्मेंद्र देख चुके थे और वो अक्सर क्लास पहुंचने की बजाय सिनेमा हॉल पहुंच जाया करते थे। चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। और इस बात पर वो अपने वालिद से बहुत डांट भी खाया करते थे और माँ को कहते कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है और मुझे स्कूल से निकलवा दो, क्योंकि पिताजी मुझे दूसरे बच्चों से ज्यादा डांटते हैं और मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता। अक्सर अपने दिल की बात मम्मी को बताया करते थे और उनकी माँ बहुत अच्छी दोस्त थी। एक्टर बनने का ख्वाब बचपन से ही धर्मेंद्र के दिल में उमड़ रहा था और वो अक्सर अपनी माँ को कहा करते थे कि मुझे भी फिल्मी दुनिया में जाना है, मैं क्या करूं? सोना, चांदी, लोहा, ऐसा कुछ है तो बात करो नहीं। लेकिन शोला साहब, ये शेर मैंने जेल की तन्हाई और खामोशी में खासतौर पर आपके लिए लिखे हैं। जेल की कोठड़ी में लिखे हो या यमराज की गोदड़ी में लिखे हो, मुझे ये धंधा नहीं करना। साला इसमें दिल भी टूटता है, 2 टका भी नहीं छूटता है। मैं तुम्हारे शेर। फिल्मों में आने से पहले रेलवे में क्लर्क की नौकरी पर काम करते थे। उस वक्त उनकी तनख्वाह तकरीबन 125 हुआ करती थी और उनकी 19 बरस में ही शादी हो चुकी थी। लेकिन फिल्मों में आने का उनका जो चाव था वो छूट नहीं रहा था। नौकरी चल रही थी और फिल्मों में जाने का मन करता था। रोज रोज की धर्मेंद्र की ये बातें सुनकर एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर इतना ही शौक है फिल्मों में जाने का तो तुम एक दरख्वास्त क्यों नहीं लिख देते। बस उनकी माँ का ये कहना था। ये बात धर्मेंद्र के दिल में जगह कर गई और धर्मेंद्र ने अपनी माँ की बात मान ली। और फिर ये कमाल हुआ कि उन्हीं दिनों अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट निकला जिसमें फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए बमन रॉय और गुरुदत्त जी ऑडिशन कर रहे हैं। वो नए टैलेंट की तलाश कर रहे हैं। बस धर्मेंद्र के मन में एप्लीकेशन की बात जागी और धर्मेंद्र मलीर कोटाला चले गए अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। वहां जान मोहम्मद नाम के फोटोग्राफर से फोटोग्राफ्स खिंचवाई और फिर एप्लीकेशन भेज दी, जो कि फिल्म फेयर टैलेंट के लिए खिंचवाई थी। फिर वही हुआ जो मंजूर खुदा होता है और यूं टैलेंट हंट में सिलेक्ट होने के बाद धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तुम्हारे एक और उल्लू के पट्टे को तुम्हारे हवाले करने आया हूं। कौन है ये खनचक्कर? वेरी गुड।
फिल्म फेयर के कॉन्टेस्ट के दौरान अर्जुन हंगुरानी को धर्मेंद्र पसंद आ गए और जब उन्होंने अपनी फिल्म बनाई जो कि 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे के नाम से थी, धर्मेंद्र को इसमें साइन कर लिया और इनकी पहली साइनिंग अमाउंट 51 रुपए थी, जो कि इस फिल्म में हीरो के किरदार के लिए उनको दी गई थी। मैं भी हूँ तेरी, दिल भी है तेरा, कितना हंसी सपना है मेरा। मैं भी हूँ तेरी, दिल भी है तेरा। वो साल 1960 का था जब धर्मेंद्र का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। पहली फिल्म में उनकी एक्ट्रेस जो उनके साथ थी वो थी कुमकुम, और पहली फिल्म कुछ ज्यादा पहचान नहीं बना सकी, इसलिए कुछ सालों तक तो उनकी मेहनत चलती रही। इस दौरान उनके खास दोस्त मनोज कुमार जी उस वक्त उनके साथ थे और इन दोनों को नहीं पता था कि कल को आगे जाकर भारतीय सिनेमा में इन दोनों का नाम बड़े एक्टर्स में शुमार किया जाएगा। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे, वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। स्ट्रगल के दौरान जू में एक छोटे से कमरे में रहा करते थे धर्मेंद्र, और फिर फिल्म आई अनपढ़ जो कि 1962 की रिलीज थी, और सूरत और सीरत 1963 में ही। और इस तरह इन फिल्मों से लोगों ने धर्मेंद्र को जानना शुरू कर दिया, मगर फिल्म स्टार बनने का सफर अभी दूर था। एक्शन हीरो के तौर पर फिर 1966 में धर्मेंद्र जी का नाम सिल्वर स्क्रीन पर छा गया। वो एक्शन एमज वाली फिल्म थी फूल और पत्थर। और इस फिल्म ने एक्शन हीरो के तौर पर धर्मेंद्र को स्टैब्लिश कर दिया। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्शन हीरो जिन्होंने कभी भी अपनी फिल्म सीन्स में कभी किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। वो अपने एक्शन सीक्वेंस खुद किया करते थे। इसकी मिसाल फिल्म माँ में देखने को मिलती है, जहाँ पर धर्मेंद्र को एक चीते के साथ फाइट सीन करना था और वो हकीकत में चीता था जिसके साथ धर्मेंद्र ने फाइट सीन करना था, और धर्मेंद्र को इसके साथ फाइट सीन करते हुए ही रियल टाइम शूट किया गया। जो काम तुम करते हो उसमें तुम्हारी जान तक जा सकती है। कभी भी मर्द की साथी हो सकती है, उसकी शक्ति हो सकती है, लेकिन माँ की जगह तो नहीं ले सकती। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र जी उन फनकारों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने हर तरह के रोल निभाए हैं, चाहे रोमांटिक हो, चाहे एक्शन हो, रोमानवी करने वाले वो रोल जो कि दूसरों पर छा जाते हैं। लेकिन एक फिल्म आई थी जो कि ऋषिकेश मुखर्जी सत्याकाम, जिस फिल्म ने धर्मेंद्र का इमेज बदल कर रख दिया। लोगों ने ये सोचा था कि वो सिर्फ एक्शन और रोमांटिक हीरो हैं, लेकिन सत्याकाम में इनके काम को इतना सराहा गया कि लोग कहने लगे कि ये एक्टर कुछ भी कर सकता है। मेरे याद है वो दिन, आजादी से पहले हम क्या क्या सपने देखते थे। तब तो ये नाज था कि हम अंग्रेज के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो हम एक दूसरे के साथ लड़ने लगे हैं। अच्छाई बुराई तो हर जमाने में होती है, लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि हम लोग बुराई में एक दूसरे का मुकाबला करने लगे हैं। तो जानता है, पिछली नौकरी में जब मैं सच्चाई के लिए लड़ा, धर्मेंद्र उन दोनों की सभी एक्ट्रेस के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर चुके थे, चाहे वो शर्मिला टैगोर हो या मीना कुमारी हो, सायरा बानो हो, जीनत अमान हो, मुमताज हो, आशा पारेख हो या फिर कोई और एक्ट्रेस। इस वक्त उनके साथ हर एक्ट्रेस काम शेयर कर चुकी थी, लेकिन ड्रीम गर्ल के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट साबित हुई। ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी, जो कि आगे चलकर उनकी जिंदगी की ड्रीम गर्ल यानी हीरोइन बनी। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है, आओ हिल मिल जाए। जुगनू, सीता गीता, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्में हैं। वैसे तो धर्मेंद्र की शादी
19 साल की उम्र में हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। और फिल्म इंडस्ट्री में आते ही उनकी नजर हेमा मालिनी पर पड़ी तो उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि मैं हेमा मालिनी से शादी जरूर करूंगा। और फिर वही हुआ, उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। जब उनकी दूसरी शादी की खबर दुनिया को लगी तो कंट्रोवर्सीज का एक मैदान गर्म हो गया। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी का हाथ मजबूती से थामे रखा और इन दोनों की मोहब्बत ने सभी कंट्रोवर्सीज को दरकिनार करके अपने रिश्ते को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब तक अंबर पर तारे हो और धरती पर फूल खिले, किसी जगह और किसी तरह हम दो मतवाले रोज मिले, समझे? जब तक अंबर पर तारे हो और धरती पर फूल खिले, किसी जगह और किसी तरह हम दो मतवाले रोज मिले। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके बेटे को लॉन्च करने की बात हुई तो उनके बेटे का नाम अजय सनी देओल प्रकाश कौर के बेटे हैं, यानी उनकी पहली बीवी के। उनका फिल्मी नाम सनी था। सनी देओल 1983 में वजेता फिल्म के नाम से उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की जो कि धर्मजी की थी और फिर बेताब फिल्म के साथ अपने बेटे सनी देओल को यानी अजय सिंह देओल को लॉन्च कर दिया। जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जवां। और इसके तकरीबन 10 साल बाद छोटे बेटे बॉबी देओल को भी वजीता फिल्म के बैनर तले लॉन्च कर दिया। वो फिल्म थी बरसात। और फिर अपने भतीजे को भी धर्मजी ने लॉन्च किया। उस फिल्म का नाम था सोचा ना था और ये भी वजीता फिल्म के बैनर तले बनने वाली एक फिल्म थी। लाएंगे सोचा ना था, एक चाहत का पल, सब सवालों का हल, यूं पाएंगे सोचा न था। ये बात जो सभी को शॉक कर देती है जो धर्मेंद्र के बारे में है वो ये है कि धर्मेंद्र जी और सनी देओल दोनों ही एक साथ फिल्मों में हीरो बनकर पेश हो रहे थे। एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ बाप, दोनों ही एक हीरोइन के साथ फिल्मों में हीरो नमूदार हुए। ये कमाल की बात है कि दोनों ही एक स्क्रीन के पर्दे पर एक ही हीरोइन के साथ इश्क लड़ाते देखे जा सकते हैं। भाई इस एज में तो हमें सिर्फ फरिश्ते नजर आते हैं। भाई हमें तो परियां नजर आ रही हैं। मैं वैद थोड़े अलग किस्म का हूँ। दिलीप कुमार साहब हमेशा से एक बात को लेकर नाराज रहते थे, भगवान से भी और धर्मेंद्र से भी। वो अक्सर ये कहते थे कि मुझे ये तुम्हारी जैसी बॉडी भगवान ने क्यों नहीं दी, तुम्हारे जैसा हैंडसम मुझको क्यों नहीं बनाया। धर्मेंद्र जी ने आगे चलकर कैरेक्टर रोल भी किए। सन 2004 में लाइफ इन मेट्रो में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया और वो अलग अलग कैरेक्टर निभाते रहे। इस दौरान मीडिया पर ये बातें गर्दिश करने लगी कि धर्मेंद्र सिर्फ बेटों को प्रमोट करते हैं और अपने भतीजों को प्रमोट करते हैं, घर की बेटियों को प्रमोट नहीं करते। इस बात पर धर्मेंद्र ने अपने काम से जवाब दिया। धर्मेंद्र ने टेल मी ओ खुदा में अपनी बेटी ईशा देओल के साथ काम किया और अपनी बेटी को प्रमोट भी किया। इस तरह सबका मुंह बंद हो गया। कितनी डैडी है तुम्हारी? फिर वो आगे चल के एक एक्टर से एक सियासी इंसान भी बने, यानी एक सियासतदान। और ये सफर शुरू हुआ बीकानेर से। सन 2000 में इलेक्शन में बीकानेर सीट से जीत कर आए और बन गए नेता धर्मेंद्र, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मगर ये बात हम सबको हैरान करती है कि इतने कामयाब एक्टर को कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला उनकी फिल्मों की वजह से। लेकिन सन 2012 में भारत सरकार ने उनको एक सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा, जो कि भारत के तीसरे हाई स्टेट सिविलियन अवार्ड जो कि पद्म भूषण है से नवाजा। धर्मेंद्र सन 2012 में पद्म भूषण से नवाजे गए और जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है
तब धर्म जी का नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा।